142 करोड़ भारतीयों की दिल्ली है। दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों का आना जाना अलाउड है और इसलिए कोई भी उन्होंने ना तो इल्लीगल डिमांड की, ना इल्लीगल कोई घोषणा की। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से उनके प्रति रवैया अपनाया, मतलब मुल्ताई के अंदर गोली चालन हुआ था, 24 किसान शहीद हुए थे, 2.5 घंटे तक चला था। यहाँ 4 घंटे तक जो है, इन्होंने आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़ने का काम इन्होंने किया है। हमने उसको भी देखा था, हमारे यहाँ पर मंदसौर में गोली चालन हुआ था, 6 किसान शहीद हुए थे, वहाँ पर भी हमने देखा था कि वहाँ पर 1.5 घंटे जो है जो भी कुछ हुआ था, चला था आंसू गैस और लाठी और वो जो वहाँ पर गोली चली थी। तमाम सारे आंदोलनों का हम हिस्सा रहे हैं, तमाम सारे दमन हमने देखे हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक 4 घंटे तक लगातार आंसू गैस का जो इस्तेमाल किया गया, वो पहली बार देखा गया, वो भी ड्रोन से। अब 14 लेयर की सिक्योरिटी जो है, मैंने आज तक मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे गया हूँ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा के बॉर्डर पे गया हूँ। मैं केवल देश की बात बता रहा हूँ। तो मैंने तो ऐसा कहीं पर दृश्य नहीं देखा। मतलब 14 लेयर की सिक्योरिटी आप देश के किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए आप लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सिक्योरिटी दुनिया में कहीं भी नहीं देखी गई। आंदोलन तो रोज ही होते हैं। इस समय आप जरा यूरोप के अंदर किसानों का आंदोलन देखिए, ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं, गोबर डाल करके उन्होंने पूरा सब कुछ जाम कर दिया है। पूरे यूरोप के हर शहर के अंदर वो भी किसान हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मूल्यों के संकट की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ गई है, डीजल का रेट बढ़ गया, उस सब की लड़ाई वो लड़ने का काम अपने आप को एक बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। तो हम ये लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि 13 तारीख का कॉल हमारा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने 16 तारीख का कॉल दिया है और 16 तारीख के कॉल में हम ग्रामीण बंद करने वाले हैं। हम जो हमारे साथ में जो श्रमिक संगठन हैं सीटीयू के, हम उनके साथ में हम जो है वो आम हड़ताल कर रहे हैं, औद्योगिक हड़ताल कर रहे हैं। कई सेक्टर्स बंद होंगे। उन्होंने बाकायदा सरकार को नोटिस देने का काम किया है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं जब नोटिस दे दिया जाता है तो उसके बाद में मैनेजमेंट बातचीत करता है, उसके बाद में सरकार बातचीत करती है। ये पूरे देश और दुनिया के अंदर एक तयशुदा ट्रेंड है। लेकिन आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे, आप हमसे बातचीत नहीं कर रहे, आप उन कुछ किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जिनको आपको लगता है कि वो एसकेएम से अलग हो गए हैं, तो अब छोटी-मोटी उनकी जत्थेबंदियाँ हैं, तो उन्हें आप आसानी से जो है, उन्हें अपने कब्ज़े में और काबू में ले सकते हैं। आपने 2 बार उनसे बातचीत करने का काम किया, लेकिन वो आपके बहकावे के अंदर नहीं आए। तो अब आपने जो है उनके लिए भी आपने वही इंतजाम कर दिया जो आप एसकेएम के लिए करते रहे हैं। कुल मिला के क्या है, किसान आंदोलन के अंदर फूट डालने की कोशिश जो है पंजाब के किसानों ने एक बार फिर नाकामयाब करने का काम किया है। अब इसके अंदर बहुत दिलचस्प बात ये है कि भाई खुद जो है सीएम लगे हुए थे बातचीत कराने के अंदर भगवंत सिंह मान, लेकिन भगवंत सिंह मान ने क्या कहा? भगवंत सिंह मान ने ये कहा कि कहीं पर ऐसा ना हो कि जो कटीले तार आप लगा रहे हैं, जिस तरीके से आप कंक्रीट की दीवारें खड़ी करने का काम कर रहे हैं, कहीं पर वो भारत और पंजाब के बीच में एक दीवार बन करके ना खड़ी हो जाए। और मुझे इसी बात की सबसे बड़ी चिंता है कि जिस तरीके का सरकार का रुख है, इन्होंने पहले मणिपुर को पूरा अलग-थलग कर दिया, पूरा एक तरीके से उनके साथ में जितनी ज्यादती वहाँ पर हुई है मणिपुर के अंदर कि महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया और एक समुदाय के कुकी समुदाय के लोगों को लगातार आज भी वहाँ पर हिंसा जारी है, आज भी उनकी हत्याएँ वहाँ पर हो रही हैं और बिल्कुल खड़े होकर के सरकार सब कुछ करा रही है, संरक्षण दे के करा रही है। उनको आपने एक पृथकता का आभास दिलाया। अभी आपने जो विपक्षी राज्य हैं, वो विपक्षी राज्य हैं, उनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं, मनरेगा तक का पैसा आप नहीं दे रहे हैं। एक के बाद एक हर सरकार के लोग आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो है वो धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कर्नाटक के पूरे सरकार के मंत्री आए, अभी आपने देखा कि वो इसके बाद में केरल के लोग आए, उसके पहले जो है ममता बनर्जी ने पूरा आंदोलन करने का काम किया। मतलब कि आप जो है अलग-अलग राज्यों को मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को आप पूरी तरीके से ध्वस्त करके आप उन्हें भी अलग-थलग कर रहे हैं।
पूरे के पूरे दक्षिण भारत को आप जो है उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं कि वो अलग होने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप न्याय नहीं दोगे। आपने सोवियत संघ की आपने स्थिति देखी है। सबसे बड़ी जो जी। है केंद्रीकृत पावर थी वहां पर, लेकिन वहां पर क्या हुआ? बिखराव हो गया। क्यों बिखराव हो गया? क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। क्यों पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया? क्योंकि उसे लगा कि हमारे साथ में जो है भेदभाव हो रहा है। अगर यही भावना राज्यों के अंदर घर करने का काम करेगी, तो ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत खतरनाक होगा और यही आग से खेलने का काम मोदी सरकार कर रही है, केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए। तो फिलहाल तो स्थिति ये है, संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि हम 13 जनवरी के इस कार्यक्रम आज के कार्यक्रम के साथ नहीं थे, लेकिन दमन के खिलाफ में हम खड़े हैं और किसी भी हद तक जाकर के किसी भी किसान संगठन के साथ में दमन होगा, हम उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कॉल किसने दिया, लेकिन हम दमन करने जी। वाले के खिलाफ में एकजुट खड़े होंगे। आज हमने ये भी अपील की है कि जो लोग 13 तारीख का जो लोग कार्यक्रम कर रहे थे, कर रहे हैं, वो 16 तारीख के कार्यक्रम के अंदर उतरें और इस एमएसपी की लड़ाई को एक साथ लड़ने का काम सबके द्वारा किया जाए। अब सरकार ने बातचीत का रास्ता क्या बंद कर दिया है, ये बात तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, उसके बाद में हुँ, बातचीत का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, ये बात एकदम साफ है और सभी किसान संगठन जो हैं, इस दमनकारी व्यवहार के पूरी तरीके से खिलाफ हैं और आपने जी। दबाव देखा, दबाव का काम चालू हो गया कि हरियाणा की सरकार ने 3 जो है वो जारी कर दिया है। उन्होंने समर्थन मूल्य जो है उसके ऊपर पूरी खरीद की जाएगी, इस बात का ऐलान कर दिया है। मतलब किसानों का जो दबाव था वो बनना चालू हो गया है। लेकिन हम लोग कोई 3 आप खरीद लो, मूँग खरीद लो आप या सूरजमुखी खरीद लो या कुछ आप और खरीद लो, चना खरीद लो, हुँ, उस अकेले से काम नहीं चलेगा। हम कानून चाहते हैं और कानून की लड़ाई अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जब मंदसौर फायरिंग के बाद में बनी थी, तब से हम कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और हमारी वही मांग है और खुद प्रधानमंत्री 2014 से एमएसपी की बात कह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और 16 तारीख का बिल्कुल, कार्यक्रम बहुत व्यापक है। जी, जी। बिल्कुल। राजेंद्र, आज राहुल गांधी का भी मैं देख रहा था बयान आ गया है कि एमएसपी को खरीद को लेकर के उन्होंने कह दिया है कि सत्ता में कांग्रेस आती है, तो ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। आज जो कुछ हुआ दिल्ली में, जिस प्रकार से ड्रोन से हमला हुआ, इससे पहले उसका एक प्रदर्शन मतलब उसको दिखाया गया मीडिया को, कैसे वो बचाव करेंगे, कैसे हमला करेंगे। ये कल की घटना, ये पहली बार हो रहा है कि किसान देश के नागरिक हैं, उनके ऊपर आप किस तरीके से हमला कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसको छोड़ करके आप एकदम लगता है कि युद्ध कर रहे हैं। जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक तरफ ड्रोन की बात कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से अन्नदाता का सम्मान करके भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन किया है पूरा, और उसमें उन्होंने ड्रोन को भी दिखाया है कैसे एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल होगा।